अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद यूनस। आज हम द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 सीखेंगे। ये एक्ट 2010 का 7वां एक्ट था। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल डेफिनेशन हम ले लेते कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमाउंट ऑफ द मनी जनरेटेड बाय द क्रिमिनल एक्टिविटी। अब ये एक इलीगल प्रोसेस है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी करके कोई मनी या अमाउंट जनरेट की गई है। जैसे कि किसी ने ड्रग्स बेचकर या ट्रस्ट फंडिंग से ये अमाउंट हाथ की हो तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। अब इसके शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंटमेंट जो कि सेक्शन 1 से डील करते हैं। और शॉर्ट टाइटल क्या है, इट इज कॉल्ड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और ये लागू होता है पूरे पाकिस्तान पे। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक ही दफ़ा जो कि लागू हो गया। तो अब उसके बाद है डेफिनेशन क्लास, जो कि याद रहे कि डेफिनेशन क्लास में जो भी अल्फाज दिए होते हैं वो हमेशा आगे आते हैं, तो इसलिए ये हम अभी स्किप कर देते हैं। आगे इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो तब तक हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन 3 जो कि डील करता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस कौन थे? अगर कोई शख्स इनमें से कोई एक्ट कर लेता है तो वो गलती होगा मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये क्या क्या कहते हैं? नंबर ए पे acquires, converts, possesses, use or transfers property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। जिसको हम ऐसा समझ ले कि कोई शख्स किसी ऐसे जायदाद को हासिल करे, तब्दील करे, अपने कब्ज़े में रखे, इस्तेमाल करे या मुंतकिल करे, तो उसे इल्म हो या यकीन हो कि ये मनी जो है या ये अमाउंट जो है या ये जो जायदाद है वो हासिल की गई है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से। और नंबर 2 में कहता है कि काउंसिल्स आर डिस्ड्यूसेस द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मोमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम। जिसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो किसी जायदाद की हकीकी नोयत, असल मकाम, तसरफ, नकल और हरकत या मिल्कियत को छुपाए या जौली ज़ाहिर करे और उसे इल्म हो या यकीन करने की मैकूल वजह हो कि वो जायदाद जुर्म से हासिल की गई हो। तो नंबर 3 पर कहता है, सी पे कहता है कि होल्ड्स आर पजेज ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स किसी के बिहाफ पे एक्ट करता है या ऐसे अमाउंट हाथ करता है या अपने पास रखता है, मीन जालसाजी में इंटरफियर करता है, तो वो भी उसका पनिशमेंट उसको भी मिलेगी उसके मुताबिक, जितनी उसको मिलेगी जो कर रहा है और जितनी उतनी उसको मिलेगी जो उसके बिहाफ पे करेगा। तो सेक्शन नंबर डी है जो कि पार्टिसिपेंट इन द एसोसिएशन कंस्पायर्स टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट एक्ट्स अबेट्स फैसिलिटेट्स आर काउंसल्स द कमीशन ऑफ द एक्ट्स स्पेसिफाइड इन क्लास ए, बी एंड सी। अब इसमें कहता है कि कोई शख्स जो एसोसिएट करता है, कंस्पायर करता है कमिट करने को, क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट करने से ऐड करता है या मदद करता है या अबेट करता है, फैसिलेट करता है, तो वो भी उसका मुजरम हो जाएगा, मीन्स अक्यूज हो जाएगा। तो अब कोई एक्ट ऑफेंस हो गया, अब ऑफेंस होगा तो उसकी पनिशमेंट होगी। अब पनिशमेंट क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का? तो सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कोई शख्स ऐसा कोई एक्ट करता है, एक्ट करता है तो उसको रिगर्स इम्प्रिजनमेंट मिलेगी जो कि 1 ईयर से लेस होगी, बट इट एक्सटेंड टू द 10 ईयर्स। ये 10 ईयर भी हो सकती है। लाइबल टू फाइन के भी लाइबल होंगे जो कि 25 मिलियन रुपीज़ भी हो सकता है। शैल आल्सो भी लाइबल टू, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसको भी हम फॉरफीचर कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।